हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का जो है आज के इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 7.1 पर डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों को मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूं कि इसके प्रीवियस में मैंने प्रश्नावली 7.1 से संबंधित इंट्रोडक्शन के तौर पर मैंने एक लेक्चर बना करके जो है अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल है और उसमें जितने भी बेसिक चीजें हैं वो सब मैंने उसमें आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। और निरीक्षण विधि द्वारा कैसे करते हैं वो भी मैंने उस लेक्चर में बता रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले निरीक्षण विधि में आप लोगों को मैंने बताया था कि जो भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा आपको सिर्फ उस क्वेश्चन का सोचना है। जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा आपको सोचना है कि जो फंक्शन दिया है ये किस फंक्शन का जो है अवकलन है, किस फंक्शन का अवकलन है। तो सबसे पहले हम चूंकि हम जानते हैं d बट्टा dx, अगर मैं cos 2x निकालता हूं, cos 2x का करता हूं तो cos 2x का आता है माइनस का sin 2x इंटू 2। तो हमें sin 2x का चाहिए था तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का 1/2 d बट्टा dx cos 2x बराबर sin 2x। और जब ये sin 2x हमें मिल जाएगा तो हम यहाँ पर और भी थोड़ा सही से लिख सकते हैं d बट्टा dx, और ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ माइनस का 1/2 cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, sin 2x। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः कि जो sin 2x है, sin 2x का प्रति अवकलज आपका क्या हो जाएगा, वो होगा माइनस का 1/2 cos 2x। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, सेकंड नंबर। और सेकंड नंबर दिया हुआ है cos 3x। तो देखो हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा cos 3x किसका डेरिवेटिव है, sin 3x का। sin 3x का डेरिवेटिव है तो हम देखो sin 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू cos 3x आ जाएगा। अब ये अपॉन में ले आएंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ d बट्टा dx 1/3 sin 3x इज इक्वल टू cos 3x लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ d बट्टा dx पूरे को साथ में लिख लो 1/3 sin 3x बराबर हो जाएगा cos 3x। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अतः cos 3x का एंटी डेरिवेटिव भी हम लिख सकते हैं। प्रति अवकलज को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, तो एंटी डेरिवेटिव शॉर्ट में लिख लेता हूं। तो उसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो 1/3 sin ऑफ 3x। क्लियर है, sin ऑफ 3x आ जाएगा। ये आंसर हो गया है ना। ऐसे ही हम जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी कर सकते हैं। तो थर्ड वाला देखो यहीं पे आगे भी सॉल्व करते हैं इसको। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, इसका स्पेस बना लेते हैं पहले। तो थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला दे रखा है e की पावर 2 ऑफ x। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, e की पावर 2 ऑफ x। ठीक है, तो आपको पता ही है कि अगर मैं d ओवर dx e की पावर 2 ऑफ x करूं तो इसका क्या आएगा, e की पावर 2 ऑफ x इंटू 2 आ जाएगा। इसको मैं अपॉन में ले आऊंगा तो 1/2 d ओवर dx e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर 2x। तो यहां से क्या हो जाएगा, हम आप कह सकते हैं अतः e की पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव AD बराबर कितना है, 1/2 e की पावर 2x। क्लियर है। चौथा नंबर क्वेश्चन कर देते हैं यहीं पे, चौथा नंबर क्वेश्चन यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बताया था, चौथा नंबर में ये कहा है कि ax प्लस b का होल स्क्वायर है। एक बार देख लें कि चौथा नंबर हमारा क्या है। चलो एक बार देख लेते हैं। चौथा नंबर जो है
हमारा है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर के फॉर्मूला है। अब देखो यहां पर हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये किस चीज का, कौन से जो है फंक्शन का ये डेरिवेटिव है। तो हम जानते हैं डी बट्टा डी एक्स, अगर मैं ए एक्स प्लस बी का क्यूब करूं तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो 3ax प्लस बी का स्क्वायर आएगा, है ना, इनटू ए आएगा। अब देखो जो जो पार्ट हमें चाहिए वो रख दो उधर, 3a हमें नहीं चाहिए तो हम इधर लेके आएंगे और यहां पर हम लिख सकते हैं d ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी का क्यूब बराबर, यहां से क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। b तो कांस्टेंट है तो इसका ही आ गया, है ना। अब यहां से हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं d बट्टा डी एक्स ए 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का क्यूब बराबर है, यहां से क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं अतः जो ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर है इसका जो है एंटी डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव जो है हमारा 1/3a ए एक्स प्लस बी का क्यूब, ठीक है। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और फिफ्थ नंबर में ये कहा है कि साइन 2x माइनस 4 इंटू ई टू द पावर 3x, ठीक है, 4 इंटू ई टू द पावर 3x। तो देखो अगर मैं साइन टू, अब सोचना यही है ना कि हमें साइन 2x किसका डेरिवेटिव है और 4e की पावर 3x किसका डेरिवेटिव है, ठीक है ना, किसका डेरिवेटिव है। तो देखो अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, देखो d बट्टा डी एक्स अगर मैं लिखता हूं cos 2x तो उसका साइन 2x मिल जाएगा, माइनस मैं अगर 4/3 e की पावर 3x लिखता हूं तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। करके देखते हैं क्या आ रहा है। देखो cos का तो हमारे पास आ जाएगा, माइनस का सबसे पहले साइन 2x इंटू 2 आ जाएगा, क्लियर है इसका। फिर माइनस 4/3 कांस्टेंट है इंटू e की पावर 3x का करेंगे तो e की पावर 3x आ जाएगा और 3 आ जाएगा यहाँ, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, माइनस का 2 साइन 2x, माइनस का 2 साइन 2x। और देखो हम ना यहाँ पर अगर हम यहाँ प्लस लेते हैं सबसे बढ़िया रहेगा, हमें प्लस लेके करनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। यहाँ प्लस ले लो क्योंकि हम माइनस कॉमन लेंगे तो ऑलरेडी माइनस आ ही जाएगा, तो हम यहाँ पर प्लस लेके करते हैं, ठीक है। तो देखो इससे कट जाएगा तो प्लस का 4e की पावर 3x बच रहा है। अब हम यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, माइनस अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, देखो हमें अब क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर जो है हमें चाहिए 4 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 2 तो हमें चाहिए नहीं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 1/2 से जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 1/2 जो है यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। हमारा कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। ये जो 2 है वो हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा। अलग अलग पार्ट करके अगर हम निकाल लेंगे ना तो सबसे बढ़िया रहेगा। देखो आप सबसे पहले यहाँ पर ऐसा काम कर लो क्योंकि ऐसे एडिशन में थोड़ा सा हम यहाँ गड़बड़ होने की चांसेस है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, cos 2x का निकालो अलग से और इसका निकालो, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, काम बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इसको भी हम यहाँ पर मिटा करके काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप साइन 2x का करो, साइन 2x का आपको पता ही है। देखो सिंस d ओवर डी एक्स अगर मैं cos 2x करता हूँ तो इसका क्या आ जाता है, इसका क्या आ जाता है, माइनस का साइन 2x इंटू 2 आता है। और यहाँ से मैं अगर और सॉल्व करूँ तो d बट्टा डी एक्स माइनस का 1/2 cos 2x, ये जो है हो जाएगा हमारा क्या, साइन 2x का, ठीक है। ये तो इसका एंटी डेरिवेटिव आ गया। अब मैं इसका करता हूँ, देखो अब मैं d बट्टा डी एक्स
अगर 4/3 e की पावर 3x करता हूं तो क्या आ जाएगा, 4/3 e की पावर 3x का e की पावर 3x आ जाएगा, 3x से करूंगा तो 3 आ जाएगा, तो इससे कट जाएगा, 4 e की पावर 3x आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें से इस चीज को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ से इसको 1 मान करके और इसको हम 2 मान करके, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 1 में से 1 - 2 कर दो, समीकरण 1 में से 2 घटा दो, तो sin 2x और ये माइनस का आ जाएगा 4 e की पावर 3x। तो अब जिसका जिसका इसका एंटी डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, ये आया, माइनस का 1/2 cos 2x, और इसका एंटी डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया, ये आया, सॉरी इसका एंटी डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया, इस चीज का, है ना, इस चीज का एंटी डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया, ये आया, प्लस का 1/3 4/3 e की पावर 3x आया है। क्लियर है, ये जो है हमारा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान रखनी है, ये जो है यहाँ पर हमारा माइनस कर रहे हैं हम, तो ये हमारे पास टोटली माइनस में आ जाएगा, ठीक है, ये जो है माइनस में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। क्लियर, तो ये जो है हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं, 5th हो गया है, 6th पर बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, बहुत आसान है, आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं, समाकलन करना है, नॉर्मल कैसे करते हैं मैंने बताया था, आपको जनरल फार्मूला जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको एक जनरल फार्मूला समाकलन का नहीं पता है तो आप बच्चों नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें हमारे पास क्या है, e की पावर 4 है, तो हम अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन 4 इंटू e की पावर 3x dx प्लस 1 इंटू dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा। फिर हम 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन dx। अब देखो 4, अब मैंने e की पावर x का e की पावर x ही बताया था, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, मतलब e की पावर 3x, तो e की पावर 3x ही आ जाएगा, और जो 3x है ना, जो 3 है उससे हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब ये क्यों होता है ना, वो हम इसके बाद में बताएंगे, इसके बाद एक एक्सरसाइज आएगा 7.2, ठीक है, जिसमें आपको ये चीज पता लग जाएगी कि अपॉन में 3 कैसे आता है। एक्चुअली में क्या होता है ना, हम इस चीज को कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना, अगर आप चाहो तो यहीं पर भी कर देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा मान के काम करेंगे, माना जो e की पावर जो 3x है ना, उसको हम कुछ मान लेते हैं t। अगर मैं e की पावर 3x को t मानता हूं और इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो dx 3dx बराबर dt बट्टा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमने इस पार्ट को माना है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 4 इंटीग्रेशन e की पावर 3x को हमने t माना है, और dx की जगह पर हमें क्या रखना है, dt बट्टा 3 रखना है, प्लस इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ देखो क्या आ रहा है, 4 e की पावर t का क्या हो जाएगी, e की पावर t ही हो जाएगा, और 3 है तो अपॉन में 3 भी आ जाएगा, प्लस dx का करेंगे तो x प्लस c आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप वैल्यू रखोगे इसका, तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ से अगर वैल्यू रखोगे तो 4/3 e की पावर t का वैल्यू हमने क्या माना था, 3x माना था, प्लस x प्लस c, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, इंटीग्रेशन हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहला आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो एक्स स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, dx अब सिंपल बन गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखो x, चूंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यहीं पे लिख देता हूं, अगर इंटीग्रेशन x की पावर n ऑफ dx होता है तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन देखो ये, चलो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने पर क्या आ रहा है, देखो यहां से ये x की पावर n प्लस 1, मतलब x की पावर n की जगह पर क्या है 2 प्लस 1 और अपॉन में भी n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 माइनस dx का आपको पता ही है, मैंने बताया था x प्लस c।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 x की पावर 3 माइनस x। अब जब देखो ये एक्चुअल में क्या है ना, ये जो 7.1 एक्सरसाइज है ये आपका वार्म अप एक्सरसाइज है। वार्म अप का मतलब क्या है कि आप स्टार्टिंग में इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को कर करके आप आगे के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों को इंटीग्रेशन जो है क्लियर होता जाएगा, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। और ये क्या है देखो, इसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं। क्या है इसमें, इंटीग्रेशन ax² dx कर लो, प्लस इंटीग्रेशन bx ऑफ dx कर लो, प्लस इंटीग्रेशन c ऑफ dx कर लो। जो कांस्टेंट है इसको अलग कर लो, कांस्टेंट अलग कर लेते हैं। देखो तो कांस्टेंट ये है a इंटीग्रेशन x² dx प्लस b इंटीग्रेशन x ऑफ dx प्लस c कांस्टेंट है बाहर dx। यहाँ पर भी हम वही वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, a x की पावर देखो यहाँ पर 2 + 1 और अपॉन में भी क्या हो जाएगा 2 + 1 प्लस b x की पावर 1 कुछ नहीं तो 1 है तो 1 + 1 x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस c इंटीग्रेशन dx का करेंगे तो x प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा c आ जाएगा। और देखो यहाँ से a x की पावर 3 अपॉन यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस b x² अपॉन 2 प्लस c x प्लस यहाँ से देखो c तो ऑलरेडी यहाँ पर है ना, तो हम एक कांस्टेंट अलग से मानते हैं, नहीं तो कंफ्यूज आप ही हो जाओगे, ठीक है। चलो यहाँ पर मान लेते हैं सही से, कुछ भी आप एक कांस्टेंट मान लो। इस कांस्टेंट को आप चाहे तो d नाम दे दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई आप d नाम दे दो। तो यहाँ से और इसको एक बार सही से अगर लिखना चाहो तो सही से लिख लो, 1/3 ax³ प्लस 1/2 bx² प्लस cx प्लस d। तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा, समझ में। 6, 7 और 8 नंबर क्वेश्चन हमने इसमें कर लिया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आपको दिख रहा है ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसा टफ वाली बात ही नहीं है। इसमें देखो अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इंटीग्रेशन 2 × x² प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। और यहाँ 2 कांस्टेंट है बाहर, x² dx आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x ऑफ dx आ जाएगा। तो यहाँ से 2 x की पावर 2 + 1 है ना, n+1 वाला फॉर्मूला बार बार मैं लिखूंगा नहीं, आप समझ जाइए इस चीज को। प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x का करूंगा तो e की पावर x ही होता है, ये मैंने आपको बताया था। प्लस एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा c। अब 2 एक गुणा देखो x की पावर 3/3 प्लस e की पावर x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। सही से लिख लेते हैं एक बार, 2/3 x की घात 3 प्लस e की पावर x प्लस c। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो यहाँ होल स्क्वायर है, √x - 1/√x का होल स्क्वायर है। सबसे पहले तो होल स्क्वायर खोलो, होल स्क्वायर खोलो, क्या आ जाएगा देखो, a का स्क्वायर मतलब x का √x का स्क्वायर x माइनस प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/x, ठीक है। 1/x माइनस है 2ab है ना, √x × 1/√x, ठीक है। और बाहर से हमारा क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। हमने सिर्फ होल स्क्वायर के फॉर्मूला को ही खोला है, क्लियर है। अच्छा इंटीग्रेशन, अब देखो ये तो हमारे पास आ जाएगा x वाला dx पहला वाला पद प्लस इंटीग्रेशन 1/x ऑफ dx, ठीक है, 1/x ऑफ dx। और देखो इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कट जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ माइनस का 2dx, ठीक है। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। x का इंटीग्रेशन मतलब x का इंटीग्रेशन आपका देखो 1 है, कुछ नहीं है, पावर में तो 1 है, तो x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस 1/x ऑफ dx, 1/x ऑफ dx log x होता है, ये मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको। -2 तो कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन dx से करेंगे तो x आ जाएगा प्लस c। थोड़ा सही से लिख लेते हैं, x² / 2 प्लस log ऑफ x। कहीं कहीं पर मॉड भी लगा हुआ रहता है, कोई इशू नहीं है, पॉजिटिव होता है इसलिए मॉड लगा देते हैं, ठीक है। 2x प्लस c। तो ये हमारा पास फाइनल आंसर आ जाएगा, क्लियर है। 10 नंबर क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन भी देखो काफी आसान है ना, इसमें भी हम अच्छे से कर सकते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन हम यहाँ पर हर किसी को अलग अलग अपॉन में लिख लेते हैं, x³ / x² ऑफ dx
ऐसा लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन 5x² बट्टा x² ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन 4/x² ऑफ dx। हमने क्या किया, इस x² को हर किसी का अलग अलग बट्टे में लिखा है। अब देखो इससे कैंसिल आउट होगा तो यहाँ बचेगा x ऑफ dx प्लस यहाँ से 5 कांस्टेंट है, x से ही कट जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन dx बचेगा, माइनस 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन देखो यहाँ x² ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस का 2 dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लॉग वगैरह मत लगा देना, लॉग तभी होता है जब सिर्फ 1/x होता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंफ्यूज आपको नहीं होना। यहाँ x² है इसीलिए हमने क्या किया है, इसको जो है ऊपर ले लिया है। ठीक है ना, तो अब चलिए इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां से अगर मैं x ऑफ dx करता हूं, ठीक है, तो x ऑफ dx का क्या होगा, x² बट्टा 2 होता है, क्लियर, प्लस 5 dx का करूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ x हो जाता है। ऐसे ही माइनस का 4, अब देखो x की पावर माइनस का 2 है, n की जगह पर माइनस का 2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस का c हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, देखो 1/2 x² प्लस 5x माइनस 4 और यहां से हो जाएगा x की पावर माइनस का 1/-1 प्लस c। अभी माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 x² प्लस 5x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4/x आ जाएगा, क्योंकि ये बट्टे में आ जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। तो आई थिंक समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखो कुछ ऐसा ही है और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो x³ प्लस 3x प्लस 4 क्या हो जाएगा, प्लस 4/√x। अब √x को मैं ना 1/2 लिख सकता हूँ। क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, अब ये है ना, हर किसी को अलग अलग बट्टे में ले लो। आप यहाँ पर वही काम कर लो जो इस क्वेश्चन में हमने किया था। क्या किया था, जैसे x³ बट्टा x की पावर 1/2 dx प्लस 3 कांस्टेंट है, x बट्टा x की पावर 1/2 dx प्लस 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x की पावर 1/2 dx। अब देखो यहां भी x की पावर कुछ है, यहां भी x की पावर कुछ है, तो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर ये चीज को हम जो है ऊपर ले जाएंगे सीधा। तो यहां से इंटीग्रेशन x की पावर 3 इंटू x की पावर माइनस का 1/2 dx हो जाएगा। क्लियर है, प्लस 3 इंटीग्रेशन x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इंटू x की पावर माइनस का 1/2 प्लस dx प्लस 4 और ये इंटीग्रेशन x की पावर माइनस का 1/2 dx हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो 3 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, सॉल्व करूंगा तो इंटीग्रेशन x की पावर, देखो ये माइनस हो जाएगा ना, 3 दूनी 6 में से 1 गया तो 5/2 आ जाएगा यहाँ dx प्लस 3 और इंटीग्रेशन x की पावर देखो 1/2 में से 1/2 हो जाएगा तो x की पावर 1/2 ही बचेगा, है ना, प्लस 4 इंटीग्रेशन यहाँ कुछ नहीं तो x की पावर माइनस का 1/2 dx हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर 5/2 प्लस 1 बट्टा 5/2 प्लस 1 प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1। ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा, प्लस का 4 x की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 और माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 3 2 1 2 5 6 7/2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/2 प्लस 3 x की पावर 3/2 और यहाँ से हो जाएगा 3/2 प्लस का यहाँ से हो जाएगा 4 और x की पावर देखो 1 प्लस प्लस में 1 है ना तो 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा प्लस c। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 2/7 x की पावर 7/2
ये ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा 2x की पावर 3/2, और ये ऊपर चला जाएगा तो 4 दूनी 8 x की पावर 1/2 प्लस। आप चाहो तो इसको आगे फर्दर और भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना चाहो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, इसको आप रूट में लिख सकते हो। चलिए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। और इस वाले क्वेश्चन को देखो, करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम। जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे एक बार करके देखते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है। देखो इंटीग्रेशन, ये यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x² कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या अंदर हमारे पास, x - 1 बचेगा, और यहाँ पर +1 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ x - 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय x - 1 और dx यहाँ पर है। क्लियर है, आगे चलते हैं। और देखो यहाँ x - 1 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस का 1 dx, और बट्टे में भी x - 1 है, ठीक है। ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, x² प्लस 1 ऑफ dx। देखने में कितना बड़ा लग रहा था लेकिन बहुत छोटा है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन x² dx प्लस इंटीग्रेशन 1 ऑफ dx। x² का करेंगे तो x की पावर 3/3 हो जाएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, और dx करेंगे तो x प्लस c आ जाएगा, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि अब यहाँ पर 2 + 1 3/3, तो वही चीज आना है, तो हमें पता है, फॉर्मूला हमें पता है, तो आप फॉर्मूला लगाकर खाली में टाइम वेस्ट क्यों करना है, फटाफट करने की कोशिश करिए आप, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आगे जाए। अब आगे देखो, इसमें करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा √x से, √x, ठीक है, माइनस x इंटू √x dx, ठीक है। अच्छा आगे इंटीग्रेशन, अब गुणा कर दो इसको, देखो √x ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन x √x dx, सॉल्व कर लो। इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 होता है, जहां रूट लिखते हैं, माइनस इंटीग्रेशन x की पावर कुछ नहीं है तो 1 इंटू x की पावर 1/2 dx, कर लो सॉल्व, है ना। x की पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन, देखो 1 है, 1 + 1 तो 3, x की पावर हो जाएगा 3/2 dx। आप सॉल्व कर लो, देखो x की पावर 1/2 प्लस 1 बट्टे में आ जाएगा 1/2 प्लस 1, माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 बट्टा 3/2 प्लस 1 प्लस c, हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो x की पावर यहाँ से 2 कम 2 और 1 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 3/2 आ जाएगा, माइनस x की पावर 2 3 तो 5 है ना, 5/2, और ये भी आ जाएगा 5/2 प्लस c। अब इसको और सॉल्व कर लो, तो जब इसको हम और सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2, माइनस यहाँ से आ जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। क्लियर आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, तो आपको ये लिए मैं ये वाला क्वेश्चन एज अ होमवर्क आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ये वाला आप घर में ट्राई करिए, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन करवाया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी करवाया है, तो एक क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए अब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर, और इसमें क्या है, इंटीग्रेशन 2x ऑफ dx माइनस 3, देखो कांस्टेंट है, चलो कोई बात नहीं, 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x ऑफ dx। बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। 2 हमारा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म में, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटीग्रेशन x ऑफ dx आ जाएगा, माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos x dx आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x ऑफ dx आ जाएगा। अच्छा यहां से देखो 2x का करेंगे तो x²/2 आ जाएगा, क्योंकि 1 है पावर में, तो 1 + 1 और अपॉन 1 + 1, ठीक है, माइनस 3 cos का हमारा होता है sin x इंटीग्रेशन, ये करवाया था फार्मूला, प्लस e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो ये हमारे पास। अब आगे सॉल्व करना चाहो तो कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस 3 इंटू साइन एक्स प्लस e की पावर x प्लस c, ठीक है। ये हमारे पास 16 नंबर का आंसर भी आ जाएगा। अब चलिए आगे
जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा है, इसमें भी हम कुछ इसी प्रकार का जो है लॉजिक लगाएंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आप एक बार ट्राई करिए होमवर्क में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। चलिए 18 नंबर में बताता हूँ, क्योंकि इसमें भी आप मल्टीप्लाई वगैरह करके वही चीज आना है, खाली कांस्टेंट को सेपरेट करने की है बस। देखो 18 नंबर में क्या है, अब इसको अंदर आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो सीधा। सेक इंटू सेक क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक इंटू 10, तो सेक एक्स इंटू 10x dx, ठीक है, सेक एक्स इंटू 10x dx। तो अब आप लोगों को मैंने सारा फॉर्मूला भी बता रखा है। अब फॉर्मूला जब बता रखा है तो आप लोगों को पता होगा सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 10x होता है, प्लस सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x का होता है सेक एक्स, प्लस सी आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो 19 नंबर में बहुत आसान क्वेश्चन है। 19 नंबर में आपका सेक स्क्वायर एक्स बट्टा कोसेक स्क्वायर एक्स दे रखा है dx। अब देखो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। ये फॉर्मूला अगर आप भूल गए हैं तो आप एक बार रिवाइज करिएगा। बट्टे में सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ और dx। अब इसका गुणा इसका तो साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, साइन बट्टा कॉस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब टेन स्क्वायर एक्स का तो मैंने कोई ऐसा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको बताया ही नहीं था, तो इसको आपको तोड़नी पड़ेगी। और टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऑफ dx, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो अलग अलग इंटीग्रेशन ले सकते हैं। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन dx, तो यहां से सेक स्क्वायर का करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 10x और dx का करेंगे तो x प्लस सी। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी आई थिंक आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। इस पर बात करते हैं, एक बार 20 नंबर क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो जाए। तो 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है और देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा है। देखो अब इसको हम अलग अलग अपॉन में लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 2, सबसे पहले 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कर लेते हैं, माइनस 3 इंटू साइन एक्स बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स कर लेते हैं, dx कर लेते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन 2, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकता हूं ना, ऐसे लिख सकता हूं मैं यार। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, बात तो वही है, हमने सेपरेटली लिखा है। अब 2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन बट्टा कॉस, तो सबसे पहले तो 10 हो जाता है और 1 अपॉन कॉस हमारे पास हो जाता है सेक। और ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है पिछले। तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सबसे पहले 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3, इंटीग्रेशन में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सेक एक्स इंटू 10x dx, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब सेक का हो जाता है हमारा 10x माइनस 3, इसका हो जाता है सेक एक्स प्लस सी। क्लियर, ये भी हमारा जो है सॉल्यूशन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। 21 एवं 22 में सही उत्तर का चयन करना है। तो देखो सही उत्तर का चयन आप तभी कर सकते हो जब आपको सॉल्व करना आता है, इसका प्रति अवकलज निकालना है। तो प्रति अवकलज निकालने के लिए देखो, प्रति अवकलज निकालने के लिए आपके पास ये दे रखा है, क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन रूट x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स दे रखा है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन रूट x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स dx। तो इंटीग्रेशन सबसे पहले तो x की पावर 1/2 लिख सकता हूं मैं, इसको आगे भी करवाया है। और इंटीग्रेशन देखो 1 अपॉन x की पावर 1/2 dx लिख सकते हैं। फिर मैं अगर बात करूं यहाँ इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx
प्लस इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, एक्स की पावर माइनस का 1/2 dx। अब सॉल्व कर लो, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस का c हो जाएगा। तो यहाँ से x की पावर देखो 3/2 जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 प्लस यहाँ से हो जाएगा x की पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 और ये 1/2 प्लस का c। तो यहाँ से हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2 प्लस c। आप चाहो तो इसको 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 रूट x प्लस c, ऐसा कोई आंसर है इसमें? ये वाला आंसर मिल जाएगा आपको। देखो 2/3 ये तो पहले कट हो गया है, 1/3 ये 2/3 वाला है, ये स्क्वायर वाला ये भी नहीं हो सकता है, ये वाला हमारा 2 ये वाला हो सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में इसमें बोल रखा है कि यदि fx बराबर 4x³ है ना, यदि d/dx fx बराबर 4x³ माइनस 3/x का है, तो जिसमें f2 बराबर 0 हो तो fx हमें ज्ञात करना है। आसान क्वेश्चन है कि नहीं है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो d/dx fx बराबर दे रखा है, ठीक है। तो d/dx fx, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस चीज का प्रति अवकलज निकालना है, ठीक है ना। देखो इसका ऐसा क्वेश्चन एक करवाया है मैंने, है ना। इस चीज का प्रति अवकलज हमें बताने हैं, चूंकि d/dx fx ये दे रखा है 4x³ माइनस 3x की पावर 4 दे रखा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये चीज दे रखा है, आप खुद समझिए ना, तो इसीलिए इस चीज का जो प्रति अवकलज है वो हमारा क्या हो जाएगा, fx होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो d/dx अंदर जो भी होता है वो इस चीज का प्रति अवकलज होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसीलिए 4x³ माइनस 3/x⁴ का एंटी डेरिवेटिव, प्रति अवकलज को क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा, वो हमारे पास fx हो जाएगा। अच्छा, अगर ये हमारे पास fx है तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले तो हम fx का क्या करेंगे, एक एक करके इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, एक एक करके इंटीग्रेट कर दो आप। तो यहां से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 4x³ dx माइनस इंटीग्रेशन 3/x⁴ ऑफ dx। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है, x⁴ ऑफ dx माइनस 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ये ऊपर चला जाएगा तो x⁻⁻⁴ ऑफ dx, है ना। x⁻n+1 वाला फॉर्म लगाएंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा x⁴/4 माइनस 3x⁻⁻3 प्लस c जुड़ जाएगा यहाँ, क्लियर है, c जुड़ जाएगा। अब देखो आगे और कैसे सॉल्व करना है, वो इसके प्रीवियस में उदाहरण में एक क्वेश्चन मैंने बताया था ना, ये वैसे ही सॉल्व हो रहा है। सबसे पहले तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x⁴ और माइनस माइनस प्लस 1/x⁴ जो है यहाँ पर आ रहा है प्लस का c बराबर 0 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे हाँ इसको हमें थोड़ा सा अभी नहीं लिखना है, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमने क्या किसको सॉल्व किया है, ये अभी हम fx को सॉल्व कर रहे हैं। किसको सॉल्व कर रहे हैं, इसी fx को ही सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है ना, fx को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो f2 की अगर मैं बात करूं, x = 2 पर यहां से क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 प्लस 1/3 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस c बराबर f, यहाँ पर x की जगह पर 2 रख रहे हैं। तो देखो अब इसकी जगह पर अगर 2 रखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 प्लस 1/2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस का c बराबर f2 का मान अभी यहाँ दे रखा हुआ था, क्या था, 0 था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 16 हो जाएगा ना। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, इसको उस साइड में ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 16 प्लस 1/8, 16 प्लस 1/8 आ रहा है। तो अब देखो इसको मैं अगर यहाँ से वैल्यू निकालो c का, तो वो आ रहा है माइनस का 16 को 8 से गुणा करेंगे, 16 8 जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 128,
और 128 प्लस 1 129 हो जाएगा, 129 बट्टा 8 हो जाएगा। तो यहां से सी का मान हम क्या करेंगे, सी का जो मान है वो हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन 1 मान लो उसको समीकरण 1 में हम रख देंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, देखो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस सी का वैल्यू है माइनस का 129 बट्टा 8 बराबर fx। और यही तो पूछा था कि fx हमारा क्या है। देखो कौन सा आंसर मिल रहा है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। एक ऑप्शन जो है हमारा सही है, ठीक है ना, ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक, ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो ये देखो सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिया है। 2 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया है घर के लिए, उसको आप लोग जरूर ट्राई करिएगा साथ ही साथ, ठीक है ना। वीडियो सही लगे तो उसको आप लोग लाइक करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे जो है बता सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।